हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों? आई होप तुम लोग को एहसास होगा इस बात का कि अब बहुत कम दिन बचे हैं तुम लोग के प्रीलिम्स में, राइट? और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों को ध्यान रखना है, उसी के विषय में हम लोग कुछ यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, इजंट इट? तो एक मैंने कल तुम लोगों के साथ एक डिस्कशन किया था जिसमें 2023 का एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के संग वी डिस्कस्ड कि इसका एमओ क्या होना चाहिए, राइट? मोडस ऑपरेंडी, व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो व्हेन यू क्रैकिंग बाइलिंगुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो बेटा, ये बात समझो कि यूपीएससी अकेला इस समय वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जाम्स, राइट, एंड एग्जामिनेशन एजेंसीज जो बाइलिंगुअल पेपर बना रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। बाकी जितने भी पेपर हैं जिनमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है वो या तो केवल हिंदी में होगी या केवल अंग्रेजी में होगी, लेकिन यहां पर एक बहुत स्टैंडर्ड के तुम्हें बाइलिंगुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल रहे हैं। और किस्मत की बात यह है कि हमको और तुमको ये दोनों भाषाएं आती हैं। सो प्लीज, instead of focusing only on one language, if you really want to make your task easy, इसके दोनों अनुवाद देखा करो बेटा, ठीक है? ये पहली तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना कि दोनों को हम जहां पे कंफ्यूज होंगे हम दूसरी भाषा में भी पलट के देख लेंगे, राइट? तो आज उसी तर्ज पर एक क्वेश्चन में 2023 प्रीलिम्स का फिर से तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूं। मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, राइट? लेट मी नो। आओ देखते हैं जरा सा, ठीक है? तो ये है तुम्हारा एक और क्वेश्चन। देखो, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज सेट ए में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी, ठीक है? तो ये देखो, पहले ये हिंदी में है, राइट? पहले हमने कहा था ना, पहले एक बार हमेशा पैसेज को एक हल्की नजर में देखो और क्वेश्चन देखो, बहुत जरूरी है। हमने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन का स्टेम होता है, पहले स्टेम को समझो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, राइट? तो आओ देखें एक बार, ये हिंदी में यहां पर है, इसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में है। पहले एक बार क्वेश्चन देख लें जरा हिंदी में। इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? मतलब इसमें क्या इंप्लाइड है, जो पैसेज में है उसके हिसाब से क्या इंप्लाइड है। और एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ें स्टेम को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इंप्लाइड बाय द पैसेज? इंप्लाइड का मतलब क्या? देखो, इंप्लीकेशन मतलब अगर पैसेज सही है तो इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे जो कि सही होने चाहिए। मतलब एक तरह का निष्कर्ष है, निहित है इसी में, समझ रहे हो ना? इन्फरेंस भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, इस वर्ड के लिए अक्सर क्वेश्चंस में इन्फरेंस वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। एक बार ऑप्शंस पे अच्छी सी नजर डालेंगे समय निकाल के। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। भाई, हो सकता है ऐसा निहित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पढ़ डालो चारों ऑप्शन एक बार। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। बोले तो large scale and effective implementation of skill development program is the need of the hour। ये ऑप्शन बी इन्होंने दिया है। सी कह रहे हैं कुछ कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन। ये ओनली शब्द पे थोड़ा सा तुम्हारा एंटीना इट शुड वार्न यू कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात हो रही है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये होगी ऑप्शन सी, ठीक है? और देखो डी क्या कह रहा है? जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चलो ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब बेटा टाइम आ गया है कि जरा पैसेज से तुम रूबरू हो जाओ। आओ जरा पढ़ते हैं। देखो, ध्यान से जो खास चीजें होंगी उनको पहचानवाऊंगा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम भी इसे चाहो तो पॉज करके अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो एक बार पढ़ सकते हो। आई वुडंट माइंड इट, राइट? देखो, श्रम योग्य आयु, हमने क्या बताया था कल, तुमको याद है ना? पैराफ्रेजिंग करनी होती है, एक आर्ट होती है पैराफ्रेजिंग, वो जरूर करेंगे, ठीक है? दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे और अपनी भाषा में मिक्स करके इंग्लिश में हम उसे समझ लेंगे। काम बन गया अपना बे,
ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग एक चौथाई भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं। अच्छा ठीक है, चलो कि कुछ बड़ी संख्या में लोग अनीमिया से ग्रस्त हैं, बहुत सारे लोग, महिलाएं भी और पुरुष भी। आगे अगली लाइन क्या कह रही है, अध्ययनों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे 5 से 15% तक कम। अच्छा मतलब जितना हो सकते थे, तबीयत खराब हो जाती है, अनीमिया है, तो भैया इसकी वजह से क्या होगा यार, आप उतने प्रोडक्टिव नहीं है। ऐसा ही कुछ देखो अंग्रेजी में भी लिखा होगा, ओ सॉरी इसके नीचे वाले पेज पर है ना, देखो इसका ऐसा ही कुछ, 5 से लेस 15% लेस प्रोडक्टिव है। आगे अगली लाइन देख रहे हैं अंग्रेजी में अब, ठीक है ना, इंडिया ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। देखो अनीमिया की बात करी, अब ट्यूबरक्यूलोसिस की बात कर रहा है, तो कह रहा है कहीं ना कहीं पर कि हम लोग बीमार हैं, कई बीमारियों की नाम बता रहा है, ठीक है ना, समझना ध्यान से। अच्छा, इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज, मतलब इतने मिलियन वर्क डेज, क्योंकि लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं उतने दिनों तक, बीमार हो जा रहे हैं, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से। चलो अब देखो एक शब्द यहां पर आया है जो मैं चाहूंगा कि तुम लोग के पास जब भी आए ना तो देखा करो। देखो हिंदी में उसे बोल रहे हैं किंतु, राइट, जो अगला स्टेटमेंट देखो कहां से शुरू हो रहा है, देखो 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है, उसके बाद देखो किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में एक बार देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। बट what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future। मतलब जितना महत्वपूर्ण अभी है कि हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि भविष्य में हम कर पाएंगे कि नहीं। भविष्य का भी तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, हो रहा होगा, ये कह रहे हैं यार तो मान लो हो रहा होगा भाई। हम जाहिर सी बात, थोड़ा सा लॉजिकल भी लग रही है बात अभी तक। अगली लाइन पढ़ो, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers। बात समझे, इसने कहा कि देखो हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष को अनीमिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये लोग इतने इतने दिन काम नहीं कर पाते, लेकिन अभी तो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन भविष्य में नहीं कर पाएंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो अब भविष्य हमारा कौन है, बच्चे। तभी देखो ये बच्चों की बात करने लग गया कि बच्चे भी कुपोषित हैं भारत के, और जो पोषण सही पोषण पाते हैं बच्चे दूसरे कंट्रीज के, पीयर जिनको बोल रहे हैं, देख रहे हो ना, पीयर शब्द देखो यहां पर इस्तेमाल किया उन्होंने, अच्छा शब्द है, चाहो तो पहचाने रहो, पीयर, PEPEERS, राइट। तो ये भी एक अच्छा तुम्हारे सामने वर्ड तुम्हें मिला। फिर देखो ये आगे क्या कह रहे हैं कि फॉरेन इकोनॉमी, ये देखो ये सेकंड लास्ट लाइन, दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, दिस पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। ये हम लोग के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हमारी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो स्किल पे डिपेंडेंट करेगी, एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडियाज डेमोग्राफिक आउटलुक। मतलब ये समस्या पर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक बार हिंदी में देख लें, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग समझने में। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्याधिक कुशल कामगारों पर अधिक निर्भर करेगी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, और भारत को अपने क्या कहते हैं पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से इससे निपटना चाहिए। ठीक है, चलो मोटा मोटा हमें इनकी बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई है। इनकी टोन कुछ ऐसी है कि देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा ये एक बात हो रही है, फिर समस्या इन्होंने समझाई तुमको कि भाई भविष्य में ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है, इसलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, इस स्ट्रक्चर पे, राइट। कहीं अगर इसका तुम्हें टाइटल देना हो, शीर्षक देना हो, तो तुम्हें बात करनी होगी 2-3 शब्दों की। एक तो बात करनी होगी कि भाई जो हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं और उनका हमारे प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ रहा है, राइट। अगर हमारी हेल्थ खराब रहेगी तो हम उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, ना अभी हैं ना भविष्य में हो पाएंगे। कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट इनकी है। अब हमें यह देखना है बेटा कि हम लोग इसमें से कौन से ऑप्शन को मान सकते हैं कि ये इंप्लाइड है इसमें, राइट, कौन सा इसका इंप्लीकेशन है। मैंने तुम्हें एक बात कल और बताई थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आरसी की बात करूंगा तो जरूर ये बोलूंगा कि बेटा हमेशा
चार में से दो ऑप्शन एलिमिनेट करो। याद रखो, दिमाग को बार बार बताओ कि बेटा चारों ऑप्शन गलत है तुम्हारे सामने, तुम्हें जो अंधों में काना राजा है उसको चुनना है। तो पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट करके जरा मुझे बताओ यहां पे कौन कौन से कर पाओगे। पढ़ो, देखो पहला क्या कह रहा है। देखो, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अरे यार, ये तो नहीं होगा। दो वजह हैं। पहली बात, ये नहीं कह रहा है कि शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, ये बात स्वास्थ्य की कर रहा है। और क्या ये ऐसा कह रहा है कहीं पर भी कि इसने इस डिवीजन की बात करी है क्या कि रूरल एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अर्बन में ऐसा नहीं है? अगर ऐसा कुछ इसने कहा होता तो हम इस बारे में कंफ्यूज हो सकते थे, बट नहीं कहा है, तब फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ए काफी कमजोर ऑप्शन है। ऑप्शन बी देखो, कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। देखो अंग्रेजी में क्या बोला इन्होंने, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। अगर तुमने गौर से थोड़ी बातें मेरी सुनी हो या पॉज करके पैसेज स्वयं पढ़ लिया हो तो देखो जरा बेटा ये गलत है कि नहीं है। हैं भैया, स्किल डेवलपमेंट, वो कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी स्किल डेवलपमेंट पे निर्भर करती है, लेकिन अगर हमारी सेहत खराब रहेगी तो हम नहीं फायदा उठा पाएंगे भविष्य में। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें स्किल और डेवलप करनी है, नहीं, हमें सेहत का ध्यान रखना है। तो ए और बी काफी कमजोर ऑप्शन है। स्वास्थ्य जो कि एक मेजर पॉइंट है हमारे पैसेज का, वो बी में नहीं आ रहा है, वो ए में नहीं आ रहा है। ए एजुकेशन की बात कर रहा है, बी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है बात सही कि नहीं? अब बचता है तुम्हारे सामने सी और डी। सी क्या कह रहा है, आर्थिक डेवलपमेंट के लिए हेल्थ और न्यूट्रिशन केवल स्किल्ड वर्कर को देना। अरे ये तो गलत हो गया ना। यार देखो, शुरुआत में जब हमने पढ़ा था ये ऑप्शन, तभी हमारा एंटीना थोड़ा सा हमको उसने वार्निंग दी थी। अब तो देखो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बेटा सी भी गलत है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि केवल स्किल्ड वर्कर्स की हेल्थ पे, वो ये कह रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्किल पे आधारित है। वो ये है ना, इसलिए हमें इनकी जो है क्या कहते हैं सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वो ये थोड़ी कह रहा है कि केवल जो स्किलफुल लोग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखो। ये तो उल्टी बात हो जाएगी ना, ये तो उल्टी बात हो जाएगी। तो सी ऑप्शन भी तुम्हारा गलत है। अब ऐसे मौके पे डी ऑप्शन तुम्हारा आंसर होगा, लेकिन बिना पढ़े मत मार्क करना, क्योंकि हो सकता है डी काफी घटिया निकल आए। तो डी को काट के हम एबीसी में जो थोड़ा बहुत सेंस बना रहा होगा उस पे जाना पड़ेगा यार। नन ऑफ द अबव तो है नहीं। तो डी को एक बार गौर से देख लो कि क्या काम की बात बोल रहा है। देखो क्या कह रहा है, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। हिंदी में देखो क्या बोला इसने, हिंदी में कह रहा है जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है यार, चलो लॉजिकल सी बात बोल रहा है, उनके सेंस में तो ये इंप्लाई कर सकते हैं इसको, और डी पर हम टिक कर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुम्हारा डी, राइट। इस तरह से पैसेज को देखो थोड़ा सा समझोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी भी बेहतर होगी और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि समय बहुत ज्यादा लग गया सर, एक क्वेश्चन में इतना समय हमारे पास नहीं होता है, लेकिन मैं तो तुम्हें समझाने के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं ना। जब तुम स्वयं बैठ के देखोगे इसको तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम 1.5 से 2 मिनट में ये सारा कार्यक्रम जो मैंने तुम्हें समझाया है ये कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। प्रैक्टिस, अपने पे भरोसा, अपनी रीडिंग पे भरोसा और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट। सी यू अराउंड, बाय बाय।